अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इफ़ेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इफ़ेक्टिव मास की। इफ़ेक्टिव मास इज द मास दैट एन इलेक्ट्रॉन सीम्स टू हैव व्हेन इट मूव्स इनसाइड अ क्रिस्टल। यानी इफ़ेक्टिव मास वो मास है जो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर बिहेव करते वक्त शो करता है। इट इज़ नॉट द रियल मास, ये रियल मास नहीं होता, बट द मास एन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स विद इनसाइड अ सॉलिड, बल्कि वो मास होता है जो कि क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हुए दिखाता है। सबसे पहले हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई इंसान एक सीधी सड़क पे मूव करता है, चलता है, तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर वो रेत पे चल रहा है या कीचड़ में चल रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी चलने में। तो होता क्या है, बेसिकली मास चेंज नहीं होता, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से मास हैवी या लाइट हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसका बेसिक आइडिया देख लेते हैं। इन फ्री स्पेस एन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स नॉर्मली एंड फॉलोज न्यूटन सेकंड लॉ। यानी कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करता है और न्यूटन के सेकंड लॉ को फॉलो करता है, जो कि है F=ma। बट इनसाइड अ क्रिस्टल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट बिहेव लाइक फ्री पार्टिकल्स। लेकिन क्रिस्टल के अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है लिटिस के अंदर एटम जो है अरेंज होते हैं, इस वजह से क्या होता है, द एक्सपीरियंस अ पीरियोडिक पोटेंशियल, वो फ्रीली मूव नहीं करते दिखाई देते क्योंकि एटम्स की वजह से उनका पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। देयर मोशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल मास वी डिफाइन अ न्यू टर्म। सो नॉर्मल मास यूज़ करने के बजाय हम एक न्यू टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं इफ़ेक्टिव मास। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, इफ़ेक्टिव मास क्या होता है। इट इज़ द मास दैट एन इलेक्ट्रॉन अपीयर्स टू हैव व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू फोर्स इनसाइड अ क्रिस्टल। यानी कि वो मास होता है जो कि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर बिहेव करते वक्त दिखाता है। फ्रॉम एनर्जी रिलेशन, जैसे कि हम जानते हैं वेलोसिटी हमारे पास आती है 1/h dE/dt। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट वेलोसिटी को करते हैं तो dV/dt इज इक्वल टू 1/h d/dt dE/dk। अब हम चेन रूल इस्तेमाल करते हैं तो dV/dt वैसे ही आ जाएगा 1/h d का स्क्वायर E/d के स्क्वायर, और ये dk/dt वैसे ही आ जाएगा। यूजिंग फोर्स रिलेशन, जैसे कि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू h dk/dt। अब यहाँ पे h मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो dk/dt की हमारे पास वैल्यू आ जाती है F/h। अब अगर हम इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, dV/dt इज इक्वल टू 1/h d स्क्वायर E/d के स्क्वायर। तो यहाँ पे dk/dt की जगह हमने F/h वो पुट कर दिया। dV/dt हमारे पास होता है एक्सेलरेशन के बराबर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F/h स्क्वायर d स्क्वायर E/d के स्क्वायर। फाइनल फार्मूला ऑफ इफेक्टिव मास। अब हम क्या कहते हैं कि F=ma होता है, तो हमने इफेक्टिव मास यूज़ किया तो F=m*A। अब अगर यहाँ पे A मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। m* हमारे पास आ गया F/a। अब हमने यहाँ पे A की वैल्यू पुट की तो F के साथ कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर d स्क्वायर E/d के स्क्वायर, इसका इन्वर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास इफेक्टिव मास की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास है फिजिकल मीनिंग, यानी कि जो इफेक्टिव मास है वो डिपेंड करता है इस कर्व पर। ठीक है, तो हमारे पास ई के ग्राफ है, यानी कि जब कर्व जो है अपवर्ड होगी और यू शेप होगा इस तरीके से, तो क्या कर्व होगी, अपवर्ड कर्व होगी तो पॉजिटिव मास होगा, और अगर इस तरीके से डाउनवर्ड कर्व होगी तो मास जो है वो नेगेटिव होगा। अगर जो कर्व है वो स्मॉल होगी तो मास जो है वो ज़्यादा होगा, अगर कर्व लार्ज होगी तो मास हमारे पास स्मॉल होगा। वाई इफेक्टिव मास इज़ इम्पोर्टेंट। अब इफेक्टिव मास इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रॉन मोशन इन सेमीकंडक्टर्स। इसी तरीके से ये यूज्ड भी होता है कि इन चीज़ों में, ट्रांजिस्टर डिज़ाइन में, करंट के फ्लो को बयान करने के लिए, और बैंड स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी। सो जो इफेक्टिव मास है
वो हमें अलो करता है कि हम क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करवाते हैं, लेकिन जो मैस है वो मॉडिफाइड हो जाता है और लेटिस के इफ़ेक्ट को इंक्लूड करता है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।